अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो डेफिनेटली आप अपने लिए एक डाइट प्लान बनाना चाहते हो। मैंने इस डाइट को इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि इसको कोई भी फॉलो कर सकता है। मेन ग्लिच आता है उन लोगों का जो रूम लेके बाहर रहते हैं। तो इस डाइट में आने वाली सभी मील इतनी ज़्यादा इजी टू प्रिपेयर हैं, कोई भी बना सकता है। एंड सेकंड चीज़ इतनी ज़्यादा अफोर्डेबल रेंज में है कि आपकी पॉकेट मनी से बाहर कोई भी चीज़ नहीं जाएगी। सुबह उठ के सबसे पहला काम मैं जो करता हूँ वो है पानी पीना। आज से 1 साल पहले मुझे 2 ग्लास पानी पीना बहुत बड़ा टास्क लगता था। मैं बहुत मुश्किल से पी पाता था। आज का दिन है, मैं दिन की शुरुआत 1 लीटर पानी पीने से करता हूँ। एंड ये चीज़ हैबिट से आई है। 1 ग्लास से 2 ग्लास पे आया, 2 ग्लास से 3 ग्लास पे आया, 3 से 4, कब 1 लीटर हो गया पता नहीं चला। पानी पीने का रीज़न क्या है वो बता देता हूँ। हमारी बॉडी एक सिस्टम है जिसमें हम कोई इनपुट देते हैं तभी वो उसमें आउटपुट देता है हमें। अगर हम इतना इनपुट देंगे, अभी मील्स उसको देंगे, और अगर हमारा डिज़ायर्ड आउटपुट नहीं आ पा रहा है तो फिर मैं इतनी मेहनत मशक्क़त क्यों करूँगा, राइट। तो अपने सिस्टम को क्लीन रखना बहुत ज़रूरी है उससे अपना डिज़ायर्ड आउटपुट पाने के लिए। सबसे पहली मील में हम बनाएंगे अपना शेक, जिसके लिए हमें चाहिए 2 बनाना, 80 ग्राम्स ओट्स, एंड 200 ml ऑफ मिल्क। एंड टेस्ट ऐड करने के लिए मैं डाल रहा हूँ इसमें बारबन बिस्किट एंड नेस्कैफ़े कॉफ़ी का एक पाउच। एंड में आइस डाल के अपना शेक के सारी इंग्रेडिएंट पड़ चुके हैं और अपना शेक बनने को रेडी है। इस शेक को पीने से आप सुबह सुबह ही अच्छी खासी कैलोरीज ले लोगे, जिससे आप आने वाले टाइम में जो पूरे दिन की मील्स हैं उसमें आप इतने ज़्यादा स्ट्रगल आपको नहीं करना पड़ेगा। अब इसको पीने के बाद आप 3 से 4 घंटे के लिए एकदम फ्री हो। आपकी जो भी वर्किंग है वो आप इस वर्किंग स्लॉट में कर सकते हो। बस एक चीज़ जो आपको फॉलो करनी है, एक पानी की बोतल लेके बैठना, हल्के हल्के इन 3 से 4 घंटे में आराम से इसे ख़त्म कर देना, और 1 लीटर की कम से कम लेना, जिससे आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रह पाएगी। अपनी बॉडी को जितना हो सकता है हाइड्रेटेड रखने की कोशिश करना है हमें। जो लोग भी आपसे ये कहते हैं कि बॉडी बनाने के लिए या फिटनेस में रहने के लिए आपको लोगों से अलग रहना पड़ेगा, अलग खाना पीना रखना पड़ता है, सब कुछ अलग होता है, ऐसा है, बट टोटली ऐसा नहीं है। अगर आपको मैं बताऊं तो सिर्फ आपको ऑयली चीज़ें, तली भुनी चीज़ें, जंक फूड या जिसमें ज़्यादा मिर्च है, ऐसी चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं, शुगर छोड़ना पड़ता है। बट जो नॉर्मल चीज़ें हैं, नॉर्मल खाना है, वो आपको नहीं छोड़ना होता है। काफ़ी लोग करते ये गलती हैं कि अपना खाना ही छोड़ देते हैं। जो वो इतने टाइम से खा रहे हैं वो खाना ही छोड़ देते हैं और बताई हुई मील्स को अपनी डाइट में ऐड कर लेते हैं और मेन खाने को ही उसमें से हटा देते हैं।
अभी जब मैंने पानी की बात की थी तभी मैंने हैबिट की बात की थी कि मैं स्टार्टिंग में 2 ग्लास पानी पीता था एंड देन हल्के हल्के करके मैंने 1 लीटर पे लेके आया। खाना हम कब से खा रहे हैं, कब से हमारी हैबिट है 2 रोटी, फिर हम 2 से 4 पे आए, 4 से अब 6 पे आए। आप सब रिलेट कर पा रहे होगे, ये सबके संग हुआ होगा। तो जब हमने इतनी हैबिट बिल्ड करके इस मील को यहाँ तक लाए हैं तो हम क्यों इसको हटा दें? क्यों? क्योंकि मैं उस खाने की बात कर रहा हूँ जिसमें दाल रोटी चावल सब्जी ये सब होता है। इसमें भी तो हमें गुड कार्ब्स गुड प्रोटीन सब कुछ मिल रहा है। तो इसको छोड़ना नहीं है। जो कोई भी आपसे ये कहता है उसको लैक ऑफ नॉलेज है और आपने उससे इसलिए पूछा क्योंकि आपको नॉलेज नहीं है, तो उसकी गलत नॉलेज लेके आप भी अपने आप को मिसगाइड कर दोगे। स्नैक्स में आपको ऐड करना है 100 ग्राम्स ऑफ रोस्टेड चना, 50 ग्राम्स ऑफ पीनट्स एंड कोई सा भी एक फ्रूट कोई सा भी हो सकता है, बट अगर आप एप्पल ले सकते हो तो डेली आप एक एप्पल लो, वो हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। अब इस स्नैक्स को देख के ये लग बहुत लाइट रहा होगा, बट इस लाइट स्नैक्स से ही आप काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन लेने वाले हो। और इस स्नैक की एक खासियत ये रहने वाली है कि इसको आप अपना काम करते करते भी खा सकते हो और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपने इतना अच्छा अमाउंट ऑफ प्रोटीन अपनी बॉडी को दे दिया है। स्नैक्स लेने के बाद इट्स टाइम टू टेक योर प्री वर्कआउट मील। जो फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स सिर्फ व्यूज़ के लिए एक आलू दिखा देते हैं, एक्चुअली में इतना इनफ नहीं है। और सच कहूँ तो ये सिर्फ 4 आलू भी इनफ नहीं है, इसके साथ आपको लेने हैं 2 बनाना। ये बनेगा आपका पूरा प्री वर्कआउट मील, क्योंकि याद रखना आप बल्क कर रहे हो सकता है सभी मील्स को खुद से प्रिपेयर करो, क्योंकि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है यार। 2000 years later. अब इसमें टेस्ट ऐड करने के लिए मैं मेनली ये छोले मसाला और कोई सा दूसरा एक मसाला है ये डालता हूँ। अपनी मम्मी से पूछ के जो मसाला आपको अच्छा लगता हो इसमें डाल दिया करो, जिससे इसका टेस्ट बिंदास। मुझे जो काम सबसे सही से आता है आलू उबालना, उसमें भी मैंने अपना कचरा किया है। देखो इनमें से एक आलू कतई ही फट चुका है, लगता है मैंने कुछ ज़्यादा ही इसमें सीटी दे दी। तो आप भी करोगे तो होता रहेगा, ये हमें तो खाना है ना बस। देखो मैं खुद बहुत ज़्यादा हाई फाई डाइट फॉलो नहीं करता हूँ, तो मैं जानता हूँ कि चीज़ों को कैसे रिप्लेस किया जाता है एंड वही चीज़ मैं आपको भी बताऊँगा। मैं अगर आपसे कहूँ कि आपको डेली का 100 ग्राम पनीर लेना है, यानी कि महीने का 900 रुपये कुछ 1000 रुपये कुछ खर्च करना है, तो आप में से बहुत लोग कर सकते हैं। बट कुछ लोग मेरे तरह भी होंगे ना जो नहीं कर सकते, क्योंकि और भी चीज़ों में हमने भी खर्चा किया है, ओट्स पीनट बटर इन सब में खर्च किया है। तो कैसे हम इसको रिप्लेस करें और सेम अमाउंट ऑफ प्रोटीन ले पाएँ, तो चलो बताता हूँ। सबसे पहले आप सोया चंक्स को एकदम रेडी कर लो ग्राइंड करके, एंड इसमें ऐड करो 80 ग्राम्स ऑफ बेसन। धनिया और मिर्च को ऐड करना मत भूलना। 1 टेबलस्पून नमक, हल्की सी हींग और पानी डाल के इस मिक्सचर को मिलाना। जब आपको लगे कि हाँ ये रेडी है, देन अपने तवे को रेडी करना और आपका हाई प्रोटीन बेसन का चिला रेडी है। देखो मैं सच बता रहा हूँ, अगर आपने इस डाइट को एकदम सही से फॉलो कर लिया, जो जो बताया है बिल्कुल वैसे ही फॉलो करा, जिस पैटर्न में बताया है वैसे ही फॉलो करा, अपने डाइजेशन का भी ध्यान रखा, सारी चीज़ें बिल्कुल एक्यूरेट करी, तो आप खुद में चेंजेस 2 हफ्ते के अंदर अंदर देखने लग जाओगे। 2 हफ्ते बाद आपको लगने लगेगा कि हाँ कुछ चेंज हो रहा है। और डाइट कुछ ऐसी ही होनी चाहिए कि आप उसको डेली कर सको फॉलो। ऐसा नहीं है कि हमें आज ही लेनी है, हमें डाइट तो डेली लेनी है। तो डाइट ऐसी होनी चाहिए जो एक लाइफस्टाइल बन जाए। और ये डाइट इतनी आसान है कि आपका माइंड आपसे खेल ही नहीं पाएगा कि ये नहीं करते, ये बनाने में किचन में कौन जाए। सारी चीज़ें ईजी हैं, इसीलिए आप इस पर कंसिस्टेंट रह पाओगे।
और किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए उसका सिंपल फार्मूला ये होता है कि आप उसको डेली करो, इस डाइट को आप फॉलो करो। एंड अगर आपको इससे रिजल्ट आते हैं तो आप कमेंट में ज़रूर बताना, और कोई चीज़ अगर आपको नहीं समझ में आती है तो वो भी बताना, मैं उसका भी आपका रिप्लाई ज़रूर से करूँगा। मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय श्री राम।